Hello everyone, welcome to KT Academy CGPSC. My name is कुबेर दास। तो आज हम लोग नेशनल साइंस डे के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेशनल साइंस डे को हिंदी में हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बोला जाता है, जिसको हर साल 28 फरवरी को मनाते हैं। कब? हर साल 28 फरवरी को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। अब इसको क्यों मनाया जाता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। 28 फरवरी 1928 को क्या हुआ था? इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन सर। क्या नाम था? चंद्रशेखर वेंकट रमन सर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीवी रमन के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या किया था? 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट के बारे में बताया था, और इसी रमन इफेक्ट के कारण इनको 1930 में क्या हुआ था? इनको नोबेल प्राइज से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। और इस प्रकार ये जो है इंडिया के पहले नोबेल प्राइज विनर होते हैं, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पहले नोबेल प्राइज विनर अगर कोई है इंडिया के, तो वो कौन है? सीवी रमन सर है। ठीक है। और इनके जो डिस्कवरी किया गया है, कौन सा डिस्कवर किया गया है? रमन इफेक्ट। उसी को याद करने के लिए, उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और सीवी रमन सर के बारे में बताने के लिए हर साल क्या किया जाता है? राष्ट्रीय साइंस दिवस या फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है। ठीक है। इसका देखो करंट अफेयर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही निकला है। और यहाँ से देखो, इसमें से थीम पूछता है कि 2024 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का क्या थीम था? तो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, ये आपका 2024 का थीम है। और 2023 का, एक साल पीछे का भी पूछ देता है थीम, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग्स। ये दोनों का दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि थीम एग्जाम में आता है करंट अफेयर्स में। रमन इफेक्ट होता क्या है? रमन इफेक्ट के जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो रमन सर है, सीवी रमन सर है, उनके दिमाग पे रमन इफेक्ट के बारे में उन्होंने सोचा कैसे, सबसे पहले उसके बारे में परिकल्पना कैसे है कि ऐसा होता है। तो उनको क्या किया गया था? इंग्लैंड में नाइटहुड से उनको उपाधि दिया गया था। तो वो क्या किए थे? यहाँ से, इंडिया से वो इंग्लैंड गए थे और वहाँ नाइटहुड की उपाधि ग्रहण किए, और ग्रहण करने के बाद वो इंडिया वापस आ रहे थे। जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने जहाज से क्या किया? पानी को देखा, और पानी को देखने के बाद उनको नीला कलर दिखाई दिया, पानी का नीला कलर दिखाई दिया। और उसी नीले कलर को देख के उनके दिमाग में यह आया कि यह जो है पानी का कलर जो है वो नीला कलर क्यों दिखाई दे रहा है। तो उसी को जानने के लिए इन्होंने उसके बारे में अध्ययन करते करते रमन इफेक्ट के बारे में बताया। और ये रमन इफेक्ट को इन्होंने 28 फरवरी 1928 को क्या किया गया था? 28 फरवरी को 1928 को इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था। इसीलिए इसको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप से जाना जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि जो रमन सर है, सीवी रमन सर, उन्होंने क्या किया था? 60 अलग अलग पदार्थ को लेकर उस पर क्या किया था? लाइट बीम या फिर लाइट उसमें गो थ्रू कराया था, मतलब लाइट को उसमें क्या किया गया था? बम्बार्ड कराया गया था। और जब लाइट उससे टकराते थे तो लाइट टकराने के बाद अलग अलग पदार्थ में जो लाइट का अलग अलग परिवर्तन देखने को मिला। इसका बोलने का मतलब है, जब लाइट किसी पार्टिकल से टकरा रहा था तो हर बार जो लाइट का जो इफेक्ट था ना, वो अलग अलग आ रहा था, और उसी को रमन सर ने क्या किया? रमन इफेक्ट नाम दिया। इसी में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, विच इज चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑकर्स व्हेन बीम ऑफ लाइट डिफ्लेक्टेड बाय मॉलिक्यूल्स। मतलब जब किसी अणु से जब कोई लाइट टकराता है तो उसके जो वेवलेंथ में जो परिवर्तन होता है उसी को रमन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया। मैं इसको थोड़े इमेज के फॉर्म में समझाता हूँ, जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है कि मोस्ट ऑफ स्कैटरिंग लाइट वेवलेंथ इज अनचेंज। बोलने का मतलब है कि 99% जो आपका वेवलेंथ होगा लाइट का, वो होगा अनचेंज होगा। ठीक है। और स्मॉल पार्ट ऑफ वेवलेंथ इज डिफरेंट फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट। मतलब जो आपतित किरण है ना, उससे कुछ ही मात्रा के जो लाइट होगी जिसके वेवलेंथ में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। और वो किस कारण से हो रहा है? वो है रमन इफेक्ट के कारण से। और उसको मैं अभी चित्र के माध्यम से दिखाता हूँ। तो जैसे कि ये आपके पास चित्र दिख रहा होगा, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, मैं यहाँ से इंक इसका चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको इमेज के माध्यम से बताता हूँ। इसमें एक्चुअल में क्या हुआ है? ये इंसिडेंट लाइट, इसको बोलते हैं आपतित किरण। तो रमन सर से भी पहले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रेले, है ना। उन्होंने क्या बताया कि जब प्रकाश
जब कोई लाइट है वो क्या है किसी परमाणु से टकराती है तो उसके जो अधिक आधे से ज्यादा जो मतलब 99% जो लाइट होती है ना, 99% जो लाइट रे होंगे वो क्या होंगे, हूबहू निकल जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का यहाँ पे लाइट दिख रहा है आपको, वही ग्रीन कलर का यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये ग्रीन कलर का क्यों है, क्योंकि यहाँ यहाँ पे जो है E0 इसको बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पास का जो आपतित किरण का जो वेवलेंथ है और परिवर्तित किरण का जो वेवलेंथ है वो दोनों का वेवलेंथ क्या हो चुका है यहाँ पे बराबर। इसीलिए क्या होता है यहाँ से जब कोई भी किरण अणु से टकराएगी तो अणु से टकराने के बाद वो उसी वेवलेंथ से अगर निकल जाए तो उसी को रेले स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है, जिसको रेले सर ने बताया था। और इसी का अध्ययन करते करते रमन सर ने क्या खोज दिया, रमन इफेक्ट। कैसे, जब आपतित किरण है ना इस अणु से टकराया, टकराने के बाद ये देखा गया कि कुछ में तो उसका वेवलेंथ ज्यादा हो गया, ठीक है। अब वेवलेंथ ज्यादा कैसे हो रहा है, जैसे ये लाइट यहाँ से आया, इसमें टकराया और टकराने के बाद इधर निकल गया, और ये जो निकला है यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ वो यहाँ पे है, यहाँ पे अधिक है वेवलेंथ। अब ये अधिक कैसे, देखो यहाँ पे ई जो है बड़ा है किससे, E0 से, और E0 का मतलब है वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पे जो ब्लू वाला जो लाइट है उसका जो है वेवलेंथ है यहाँ पास से ज्यादा है। और आपको पता है जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है वो कौन से कलर का दिख रहा है आपको, ब्लू कलर का दिख रहा है। वो समझने के लिए आपको यहाँ पे कलर डिनोट किया गया, ठीक है। यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है और यहीं से कुछ लाइट आएंगे और वो लाइट टकराने के बाद यहाँ पे देखो इसका जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाता है, आपतित किरण का जो वेवलेंथ है परिवर्तित किरण से कम हो गया। आपतित किरण का जो वेवलेंथ है वो क्या हो गया, परिवर्तित किरण से कम हो गया, और इसको रेड कलर से डिनोट किया गया। अब ये लाल और रेड का कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बताता हूँ, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रमन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अब इसका वेवलेंथ ज्यादा होने का कारण क्या है, इसका वेवलेंथ ज्यादा होने का कारण है, ब्लू वाले का वेवलेंथ ज्यादा होने का कारण सिर्फ यही है कि इसका वेवलेंथ ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब ये अणु से टकराता है यहाँ से तो इसके अंदर पाया जाता है फोटोन, और ये फोटोन से क्या करता है, एनर्जी को ले लेता है, और एनर्जी को लेने के कारण इसका क्या होता है, वेवलेंथ जो है ज्यादा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है, रेड वाला जो किरण है उसका क्या होता है, जब ये यहाँ से टकराएगा, टकराने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये जो है ना फोटोन को अपना एनर्जी दे देता है। फोटोन से जब प्रकाश यहाँ पे आया और फोटोन को यहाँ पे एनर्जी दे दिया, और एनर्जी देने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, उसके वेवलेंथ में कमी पाया गया, इसीलिए यहाँ पे वेवलेंथ जो है कम है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि जो नीला रंग है, नीला रंग को कम दूरी तक देखा जाता है और लाल रंग को अधिक दूरी तक देखा जाता है। क्यों, क्योंकि जिसका जो फ्रीक्वेंसी है, जिसका फ्रीक्वेंसी अधिक होगा वो कम दूरी तक देखा जाता है। इसीलिए क्या होता है, नीला जो कलर है, ये जो नीला कलर है आपको दिख रहा है, इसका जो है इसको कम दूरी तक देखा जाता है, और ये जो रेड कलर है इसको अधिक दूरी तक देखा जाता है। क्यों, कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो अधिक होता है, और फ्रीक्वेंसी अधिक होने के कारण सॉरी इसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, इसका फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण इसको क्या करते हैं, अधिक दूरी तक देखा जा सकता है। और ठीक उसी प्रकार इसका फ्रीक्वेंसी अधिक होने के कारण इसको कम दूरी तक देखा जा सकता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि रेड कलर को हमेशा रेलवे ट्रैक्स में यूज करते हैं सिग्नल के लिए। क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत लंबी दूरी तक देखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी कम होता है, और फ्रीक्वेंसी कम होगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। तो रमन सर ने इसी प्रभाव को बताया था, और इसको एक छोटे फॉर्म में अगर हम लोग बताना चाहे तो रमन सर ने यही बताया था कि जब प्रकाश किरण किसी अणु से टकराती है तो उसके जो वेवलेंथ में जो परिवर्तन होता है, उसके तरंग दैर्ध्य में जो परिवर्तन होता है, उसी को रमन इफेक्ट कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इस वीडियो को कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और किसी भी प्रकार का अगर सुधार की जरूरत है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, जिसको मैं सुधार लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।